हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप? अंजलि विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8, विषय हिंदी, पाठ 7, सोच अपनी अपनी। तो आपको मैंने स्क्रीन पर एक जो 2 चित्र बताए हैं, उसमें से आप देखकर बताइए कि ये कौन कौन सा चित्र है। इस दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? तो चलो हम जानते हैं कि जो एक साइड का चित्र है वो कौन सा है, तो कि वो गांव का चित्र है और दूसरी साइड है वो शहर का चित्र है। गांव और शहर में आपको क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है वो आप हमें बताएंगे, ठीक है? और अपनी बुक में लिखेंगे कि गांव का वर्णन कैसा होता है, गांव में किस तरह से जीवन जिया जाता है और शहर में किस तरह से जीवन जिया जाता है, वो आपको लिखना है। मैं इस दोनों चित्रों को आप ध्यान से देखिए और इसके आधार पर अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे 3 प्रश्न बताती हूँ कि पहला प्रश्न कौन सा है, तो कि दोनों चित्र में क्या क्या अंतर है। 2 चित्र છે એમાં શું અંતર જોવા મળે છે, तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का और दूसरा चित्र नगर का है। गांव के चित्र में क्या क्या है? नदी, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना कि लोग नदी पर नहाते हैं, कपड़े धोते और पानी भर रहे हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहनते हुए, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। गांवना जे लोको छे गामडाना ई केवा तो के साव मामूली कपड़ा पहेरेला छे, परंतु त्यानुं वातावरण केवुं छे? शांति भरेलुं छे। दूसरी साइड देख रहे हैं आप, नगर का चित्र है। नगर के चित्र में चौड़ी दो तरफा सड़क है, एटले के 2 लांबी मोटी सड़कों एटले के रस्तो छे। पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। लोग आधुनिक वेशभूषा में है एटले के त्या पाका रस्ताओ छे, पाका मकानो छे अने वाहनों क्या तो के रस्ता पर चाली रह्या छे अने वाहनोना कारणे अवाज थई रह्यो छे अने लोको अलग अलग वेशभूषाओमां देखाय छे। चलो दूसरा प्रश्न, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? तो मैं आपको बताऊंगी कि गांव और शहर में क्या क्या अंतर दिखाई देता है। कि गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजीक होता है। तो कि गामडानुं जीवन केवुं तो कि सादगी भरेलुं होय छे अने कांई पण जातनी बनावट होती नथी। लोको छे पोतपोतानुं काम केवुं तो कि शांतिथी करे छे, नदी ने कूવાનું पाणी पीवे छे अने पोताना खेतरमां उगाडेलुं अनाज अने ताजी ताजी शाकभाजी खाय छे। काचा मकानो छे, परंतु ते प्रकृतिनी खूब ज नजीक छे। गांवना लोको छे ए बधा प्रकृतिनी खूब ज नजीक जोवा मळे छे। हवे नगरनो, नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहन का हमेशा शोर रहता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं, नगर के जीवन में शांति नहीं होती। नगर के लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है, एटले के नगर में शहर में केवुं होय तो कि तड़क भड़क वधारे देखाय अने फेशनेबल बधा शुं करे, कपड़ा पहेरे छे, पाका मकानो छे अने नळनुं पाणी बधा पीवे छे अने शाकभाजी क्यांथी तो कि मार्केटमांथी खरीदी अनाज ने बधुं खरीदे छे।
અને સડકો ઉપર કેટલા વાહનનો તમને શોર અવાજ સંભળાય છે, અને દુકાનો, દફતરો એટલે ઓફિસોમાં પણ લોકો કામ કરે છે। નગરના જીવનમાં તમને શાंति મળતી નથી। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। हाँ, तो कि नगरना जीवનમાં છે અનેક દોષ ઘણા બધા છે, પરંતુ મને શું તો કે આ જીવન જ ગમે છે, કારણ કે અહીંના લોકો બધે શિક્ષિત અને પ્રગતિशील હોય છે। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। तो કે નગરના જે બધા લોકો છે એ કેવા હોય છે? શિક્ષિત હોય છે ને પ્રગતિશીલ હોય છે। અહીંયા મોટા મોટા કોલેજ અને સ્કૂલો પણ જોવા મળે છે, અને આના કારણે તો કે શૈક્ષણિક યોગ્યતા છે, આપણે જે કંઈ લાયકાત પ્રાપ્ત કરવી હોય આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ। अनेक संस्थाएं पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो कि अलग अलग संस्थाओं અને पुस्तकालय એ વ્યક્તિની યોગ્યતા बढ़ावવામાં मदद करे છે। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। એટલા માટે જે ઉન્નતિ આપણે પ્રગતિ થાય એવા અવસર જે નગરમાં છે એવા ગામમાં જોવા મળતા નથી, એટલા માટે મને નગરનું જીવન પસંદ છે। તમને જે જીવન પસંદ હોય એ તમારે લખવાનું છે, બરાબર। ચાલો देखते हैं तीसरा प्रश्न। क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं है तो क्यों? શું તળાવનું જે જળ છે, પાણી છે, એ પીવા માટે યોગ્ય છે? જો ન હોય તો શું કામ નથી? तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता है। તળાવનું પાણી પીવા છે એ યોગ્ય હોતું નથી, પીવા માટે યોગ્ય હોતું નથી। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेसीजा आदि तरह तरह के जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है, इसलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। એટલે કે તો કે તળાવ છે એ બધી બાજુથી ખુલ્લું હોય છે, તેમાં ધૂળ પડે અને શું તો કે પાંદડાઓ પણ પડે છે, પાંદડાઓ એ સડતા રહે છે, લોકો કપડાં ધોવે છે, પોતાના જાનવરોને નવડાવે છે, અને આવી બધી ગંદકીથી તેને દૂષિત કરી નાખે છે। એના કારણે તો કે કોલેરા, ટાઇફોઇડ એના જેવી બીમારીઓ પણ તમને ફેલાઈ શકે છે, એટલા માટે તળાવનું જળ પીવું એ યોગ્ય છે નહીં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ બંને ચિત્ર દ્વારા નગર વિશે ચર્ચા કરી અને ગામ વિશે પણ ચર્ચા કરી, ઠીક છે। તો હવે આના પછી આપણે એક પૃથ્વીને ઘણી દૂર એક નવો એવો ગ્રહ દેખાય છે એના વિશે આપણે અત્યારે ચર્ચા કરીશું। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, એટલે કે ઘણી દૂર એક જન્મી રહ્યો છે, ઉદ્ભવ થઈ રહ્યો છે તો કે ધરતી જેવો એક ગ્રહ। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है ये नया ग्रह। तो कि नासानी दूरबीनમાંથી જ્યારે પૃથ્વી જેવો એક જન્મ લઈ રહેલો એવી એક તસવીર દેખાડી છે જે 424 प्रकाश वर्ष दूर देखाय छे। शिकागो एक फकी हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्द गुब्बारे का बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। तो कि शिकागो में तो न्याय ने जोयु कि पृथ्वी थी 424 प्रकाश दूर न्याय एक पृथ्वी जेवो ग्रह है आकारनो ए जन्म लई रह्यो छे। वैज्ञानिकों की मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ के वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल है किशोरावस्था में ही, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुख्य केरिस से मुताबिक यह पृथ्वी जैसा ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। तो कि वैज्ञानिकना मत मुजब तो कि आ केटला तो कि 1.6 करोड़ वर्षनी उंमरवाळो आ ग्रह है जे सौरमंडल में आवा अत्यारे हजी तो ए किशोर अवस्था में है, पछी ए बधानो ए बारे पड़शे। इस सौरमंडल के 2 तार में से एक
के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन रही है। એટલે કે જો એની આજુબાજુ આ સૌરમંડળમાં તારાની આજુબાજુ ઇર્દ ગિર્દ એટલે આજુબાજુ તો કે ગહેરી रिंग બનાવી દેવામાં આવી છે। वैज्ञानिक के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा। तो कि रेखा एवं देखाड़वामां आवे छे कि अहींया एक तो कि पृथ्वी जेवो ज ग्रह तो कि ज्यां पत्थर मिट्टी होय एवो ग्रह नवो जन्म लेशे, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसा तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीले बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। तो कि आपने एवं आमां जाणवा मळे छे कि आ धूल जे छे एवी जे पट्टी बनी छे एना लीधे आपने एवं पण जाणवा मळे कि अहींया बर्फीलो बेल्ट एक बनशे अने त्यां तो कि ત્યાં पानी पण मौजूद हसे। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल इन्हीं पदार्थों से बनी है जिसने हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ था। तो क्या एवी ज रीते आ पट्टी बनी है जेवी रीते आपणा पृथ्वीनुं निर्माण थई रह्युं, जेवी रीते आपणे पृथ्वीनुं निर्माण थयुं तो एवी ज रीते बने छे। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। एटले के आ शिष्यना अनुसार एवं आपणे न मानी सकी, एटले के आपणे ए वात मानवामां इनकार न करी सकी कि आ पृथ्वी जेवो ग्रह नथी, त्यां पण त्यां जीवन शक्य बनी शकशे एवो अत्यारे आ ग्रह देखाई रह्यो छे। उन्होंने कहा है कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव होगा। लेकिन एवं आपने लगे कि धरती જ્યારે જન્મી थी उद्भव थी थी एवं आपने फरी जोवा मळशे। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीर नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलिस्कोप ने उतारी है। आज जे घटनानी जे तस्वीर है कोने तो कि स्पिट्जर स्पेस टेलिस्कोपे उतारी है। वैज्ञानिक के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलिस्कोप तक पहुंचाने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। तो कि आने उतारवा माटे केटला तो कि 424 वर्ष लगी गया। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी 10 करोड़ साल लग सकते हैं। એટલે એને આપણે કીધું છે કે હજી આ ગ્રહને બનતા કેટલા તો કે 10 કરોડ વર્ષ લાગી જશે। બરાબર, તો આપણે અહીંયા આ પાઠને પૂર્ણ કરીએ છીએ। આવજો।